क्या करें कि हमेशा धैर्य क्या करके रखें। हतोत्साहित हो जाते हैं सेवा करते करते, लेजी हो जाते हो, डिस्करेज क्यों होते हैं? अगर हमारे मन में कठिन स्थिति में सेवा का भाव भी है तो डिस्करेज कैसे हो गए? किसी डिस्करेज हम क्यों होते हैं? हमें आदर नहीं मिलता जो हम सोचते हैं, हमें उतना मान नहीं मिलता, हमें उतनी सुविधा नहीं मिलती। तो अगर कठिन सेवा में, इस कठिन स्थिति में सेवा करना पड़े तो इसमें क्या नुकसान? उतना ही ज़्यादा लाभ मिलेगा आपको। अगर कोई आपके विरोध में द्वेष भाव रख रहा है तो भी आपका कुछ नुकसान नहीं, नुकसान रहेगा वो गलत भाव रख रहा है आपके प्रति। तो अगर भक्ति में आप कभी हारते नहीं हो। नेक्स्ट है कि जैसे हम महाराज पीवीटी में हैं, ये इधर की क्वेश्चन है। जैसे हम पीवीटी में है तो कई बार माला करते करते बड़ा मन लगने लगता है, लेकिन क्या करें, पीवीटी का नियम फॉलो करना पड़ता है, नेक्स्ट शेड्यूल आ जाता है। तो जिन भक्तों के क्वेश्चन उनको खुद पूछने दो, हो जाना। अच्छा, हाँ, दैट्स मोर पर्सनल, है ना? अच्छा, व्हाट इज द लास्ट क्वेश्चन? कि जैसे पीवीटी का नियम है कुछ, इतने बजे ये करना है, इतने बजे वो करना है, लेकिन उसमें माला तो अगर आपको लगता है कि आप पर बहुत ज़्यादा सेवा है तो आप अपने अधिकारियों से चर्चा कर सकते हो कि मुझे थोड़ा ज़्यादा समय चाहिए जाप के लिए, थोड़ी कम सेवा चाहिए। हम ये नहीं कहते कि ज़बरदस्ती सबको ये करना पड़ता है। अगर कोई समस्या है तो आप जो भी आपके अधिकारी हैं उनसे चर्चा कर सकते हो। नेक्स्ट है कि पूजा लाभ प्रतिष्ठा से कैसे बचे और हमेशा भगवान की सेवा में कैसे लगे रहे। हर अनर्थता से बच सकते हो प्रयास करने पर। अगर प्रयास नहीं करोगे तो कैसे बचोगे? भगवान गीता में क्या कहते हैं? जो प्रयास करते मेरी सेवा के लिए, उनमें कुछ कमी भी हो तो मैं दूर कर देता हूँ। भगवान कमी दूर करने को तैयार है, हमें तैयार होना चाहिए कमी को दूर करने के लिए। हमारी समस्या क्या है? हम तैयार नहीं हैं समस्या दूर करने के लिए। हमें खुद भी आदर इत्यादि सुविधा चाहिए। नेक्स्ट है कि जैसे हम इस्कॉन में आने से पहले हमारे बुरे संस्कार थे और यहाँ पे आने के बाद वो कुछ समय के लिए नहीं आता, फिर धीरे धीरे कुछ नियम टूटता है, एक दो नियम, तो हम जब नियम तोड़ते हैं तो उसका अपराध जो है उसका गुरु को हो जाता है। तो ऐसा हम क्या करें कि हम इससे बचे रहें और गुरु को भी ना लगे। प्रभुपाद जी कहते थे हर चीज़ संभव है प्रयास करने से। जिनके प्रश्न है उनको पूछने दो। प्रभुपाद जी कहते थे हर सफलता प्रयास करने से प्राप्त हो सकती है। प्रयास करो, गुरु साधु शास्त्र का सहयोग लो, बिना शंका के आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। अनेक उदाहरण हैं जिनके द्वारा आप देख सकते हो कि वो ठीक रास्ते पर जा रहे हैं, ठीक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनकी क्या उन्नति आप देख सकते हो अपनी आँखों से कि अलग अलग भक्त किस प्रकार अलग अलग स्पीड में आगे बढ़ रहे हैं। ये नहीं कि सब एक ही स्पीड में जा रहे हैं, कईयों की गाड़ी तेज जा रही है, कई आस्ते जा रहे हैं। आप खुद देख सकते हो। और गुरु महाराज लाइव क्वेश्चन। हाँ पूछो। एक क्वेश्चन है कि भौतिक वातावरण में रहते हुए कैसे भगवान की सेवा करें जब सारी एनर्जी भौतिक की सेवा करने में खप जाती है। ये बात जरूर है।
ये बात जरूर है कि भौतिक समाज में रहना इतना आसान नहीं है। अगर आपको पैसे कमाने हैं, बच्चों को पालना है, और तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। प्रश्न क्या था? कि भौतिक वातावरण में काम करते हुए सारी एनर्जी उसी में लग जाती है, तो भगवान की सेवा कैसे करेंगे? इसलिए कहते हैं ब्रह्मचारी रह सकते तो वो सबसे बेहतर है। और गृहस्थ जीवन में जाओगे तो प्रहलाद महाराज जैसे कहते हैं अत्यंत प्रयास करना पड़ता। इसके लिए प्रभुपाद जी ने कहा चारों आश्रम में ब्रह्मचारी आश्रम सबसे बेहतर और सरल है भक्ति की विधियों का पालन करने के लिए। पर अगर आप ऐसी स्थिति में हो जहाँ पहले जुड़ चुके हो तो वो अलग बात है। मेक द बेस्ट यूज ऑफ अ बैड बार्गेन। यस। इधर एक डिवोटी प्रश्न पूछे कि आपके धराधाम से अप्रकट हो जाने के बाद हम सभी शिष्य आपके किस शिष्य के अनुगत्य में रह कर सेवा करें? उसकी चिंता मत करो भाई, उसकी चिंता मत करो, भगवान सब प्रबंध कर देंगे। ओके। और जैसे हम देख रहे थे कि जब कृष्णदास महाराज आपसे मिलते थे तो बोलते थे कि मेरे शिष्यों का ध्यान रखना, आप इनके शरण में जाना। उसकी चिंता मत करो अभी। और महाराज जैसे आपने बताया कि ब्रह्मचारी आश्रम सबसे श्रेष्ठ है भक्ति की विधियों का पालन करने के लिए, तो महाराज जैसे हम इस्कॉन में सेल्फ ग्रोथ एक्सेप्ट करते हैं, तो अब सोसाइटी में सबके एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि ये ब्रह्मचारी के वाउस का पालन करना अच्छे से, और हम लोगों को अंदर से भी रहते हैं कि हाँ मुझे ये सब पालन करना है। पर जैसे वैदिक टाइम्स में एक ब्रह्मचारी को स्टार्टिंग से ट्रेनिंग मिलता था 5 से 25 साल तक, और फिर चाहे सोसाइटी वो उसको फॉलो भी करता था क्योंकि उसका इतना कोर ट्रेनिंग होता था। बट वहाँ जैसे अभी हम 25 साल की उम्र में तो ज्वाइनिंग करते हैं, तो वी डोंट हैव सच प्रायर ट्रेनिंग, एंड ऑल्दो विदाउट ट्रेनिंग वी हैव डन समथिंग नेगेटिव इन द पास्ट लाइफ। English, I understand. There's a saying in English, better late than never. हाँ, भक्ति में लेट जुड़ो, ना जुड़ने से ज़्यादा बेहतर है। और भक्ति में इतनी शक्ति है, अब किसी उम्र में भी जुड़ो आपको उसका लाभ पहुंच सकता है। हाँ, हमने देखा है कई लोग 50 साल की उम्र में जुड़ते हैं और अच्छे भक्त बन जाते हैं। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि अगर आप बूढ़ी उम्र में जुड़ोगे तो 25 साल की उम्र में जुड़ना भी ठीक बेस्ट है अगर आप बचपन से ही जुड़ो। पर कई बार देखा जाता है जो बचपन में भी जुड़ते हैं वो भी ठीक नहीं बढ़ते भक्त बनते। हमने देखा है कई बच्चे जो बचपन से जुड़ते हैं वो निकम्मे निकलते हैं, और कई हैं जो 25 साल की उम्र में जुड़ते हैं और हीरा बन जाते हैं। तो उम्र का इतना प्रभाव नहीं पड़ता आज। ठीक है। यस। हरे कृष्ण महाराज, कोई अगर तीसरे के बाद 4 नियम तोड़ देता है तो उसका क्या होगा? वो धाम जा पाएगा अगर अपनी गलती का एहसास करता है? अगर नियम टूट गए हैं और फिर से वो निर्णय करता है कि अभी मैंने नहीं तोड़ना, अभी गलती नहीं करनी, तो फिर आप धाम जा सकते हो। एग्जैक्टली क्या लाभ होगा वो बोलना मुश्किल है। पर अगर भगवान जब देखते हैं कि एक बार गलती की है, अब डिटर्मिन होकर सेवा कर रहा है, फिर भगवान भी माफ़ कर देते हैं। हाँ। हमारा जो प्रश्न था कि हम जब सफलता प्राप्त करते हैं जीवन में तब हम निर्भरता का भाव कैसे बनाएंगे?
सॉरी, कैन यू रिपीट? जब हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते रहते हैं तब भी विनम्रता का भाव कैसे बनाए रखें? दूसरे शब्दों में लोग सोचते हैं जब तुम निकम्मे हो जब हम्बल बन जाओ, और जब सफल हो तो घमंड। जैसे कि ये अवंती ब्राह्मण की कथा है। अवंती ब्राह्मण के पास पहले बहुत धन था, सब कुछ हाथ से खो गया, तो लोग उसको ताना मारने लगे, अभी सब कुछ खो दिया है तो भगवान का नाम ले रहे हो, अब सब कुछ था तो भगवान नाम नहीं ले रहे। असली परीक्षा तो जब है जब आपके पास सब कुछ है और जब आप हम्बल हो। जब आपके पास कुछ है ही नहीं फिर भी उसका वैल्यू है, पर असली वैल्यू है जब आपके पास है, पोजीशन है, सब कुछ है, और जब हम्बल हो रहे हो, वो है असली त्याग। ठीक है, ओके, एक दो क्वेश्चन देन विल स्टॉप। हाँ, साधु हृदय, ओ नहीं, सॉरी, राजराज। हाँ हरे कृष्ण महाराज जी। हाँ महाराज, ये प्रश्न एकादशी और विशेष तिथियों पे 25 माला जो आपने कहा था करने को, उससे संबंध में है। तो कई बार कुछ भक्त ऐसा कहते हैं कि जब हमारी दीक्षा हो रही थी तो उस समय गुरु महाराज ने नहीं कहा था, लेकिन जब आपकी दीक्षा में तो महाराज ने वो कहा। तो ये आपका इंस्ट्रक्शन यूनिवर्सल सबके लिए है या फिर उस स्पेसिफिक ईयर जिसको आपने कहा था उसके लिए? प्रभुपाद जी ने इंसिस्ट नहीं किया था कि हरे को 25 माला करनी है, पर प्रभुपाद जी ने कहा वी डू इट इज़ बेटर, तो आई डू द सेम थिंग। प्रभुपाद जी ने कहा है अगर करोगे तो अच्छा है, तो ये नहीं कि अगर किसी हालत में भी करना है। आप करो तो दैट इज द बेस्ट। ठीक है, यूजली हम कहते हैं करो, और करेंगे पूरा लाभ मिलेगा। एनी अदर क्वेश्चन? यस, का प्रश्न है कि यदि कोई ब्रह्मचारी का दूसरे मंदिर में है जहाँ पर उसके गुरु भाई नहीं है, तो क्या उस मंदिर में भी रहकर वो आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं? क्यों नहीं? हाँ, आध्यात्मिक उन्नति इस पर थोड़ी निर्भर है कि तो गुरु भाई हैं। हम अगर प्रभुपाद जी की शिक्षा का पालन करें और मंदिर के अधिकारी शिक्षा के आधार पर चला रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लास्ट क्वेश्चन। गुरु महाराज, एक्चुअली एक प्रश्न था जो काफी समय से मेरे दिल में चल रहा था, पूछने की आज शुरू होती है तो पूछने हमसे। What's the question? प्रश्न ये महाराज कि जब शुरुआत में हम लोग स्कूल ज्वाइन किए थे उस समय कोई बारिया नहीं था। कोई There was no barrier, there was no stoppage. All the devotee could read, could chant, could dance. there was more love and trust. Yes, Guru. Okay. But there's one thing I want to ask about कि professionally we could see there is so much advancement. Professionally, so much professionalism in our society. But that raw care and affection is getting diminished day by day. What's the last line? महाराज जो प्रेम है भक्त के बीच में धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। And I understand what you're saying. You're saying in the beginning when you joined, there was more love and trust. Now gradually it's going down. Actually, कई बार भक्त कहते हैं जब हम शुरू में इस्कॉन में आए, इस्कॉन छोटा था,
और ज़्यादा प्रेम था, और अब ज़रा बड़ा हो गया है तो लगता है कि उतना प्रेम नहीं है। असल में ये बात गलत है, क्योंकि इस्कॉन बड़ा हो गया है, क्योंकि ज़्यादा भक्त जुड़े हैं। अभी हमें नियमों के अनुसार चलाना पड़ता है। प्रभुपाद ने कई बार हमें कहा, मैंने जो चलाना था अभी तुम लोग को नियमों के अनुसार चलाना पड़ेगा। जैसे प्रभुपाद दीक्षा में कभी कभी थोड़ा लिबरल होते थे, तो प्रभुपाद ने हम लोगों को कहा, यू कैन नॉट बी लिबरल, यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट। सो टू रन अ बिग सोसाइटी वी नीड रूल्स, रेगुलेशंस, एंड व्हाट इज द डेफिनेशन? तो हम कुछ कह रहे हो, लव एंड ट्रस्ट नहीं है। लव एंड ट्रस्ट है, हम चाहते हैं संस्था भविष्य में भी ठीक चले, इसलिए थोड़ा करके भी करना पड़ता है। सबसे अच्छा है कोई किसी को कुछ नहीं बोले, इधर सब खुश हैं, कोई कुछ बोलता ही नहीं इधर। पर बोलना पड़ता है इसलिए कि संस्था ठीक चले आगे 10,000 सालों के लिए। जैसे ये नियम है, क्योंकि तो कईयों को नियम पालन करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बहुत से नियम हैं इस पर में, हमारे गुरु देखो कितने दयालु हैं, कोई नियम नहीं दिया। तो नियम है हमारे सुधार के लिए, पर जो मंदिर के अधिकारी हैं उनको हर एक के साथ प्रेम से व्यवहार रखना चाहिए। ये नहीं कि मंदिर के अधिकारियों को ये नहीं सोचना चाहिए हम बड़े व्यस्त हैं, समय नहीं है हमारे पास। हमें भक्तों के लिए समय निकालना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है, दैट्स आवर ड्यूटी। महाराज, एक है प्रेरणा मिलना, प्रेरणा के साथ हम लोग कुछ करें जो स्वतः अंदर मन से करके हमको करना है। एक दूसरा है कि ये करना है, केवल एक टाइम टेबल बना, शेड्यूल बना करके यू मस्ट डू दिस। और दूसरा है इंस्पिरेशन मिलना, देख करके इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन मीन्स आई एम लिसनिंग टू माई माइंड। मन कहता है आज ये करो, ये अच्छा है, कल कहता है ये करो, अच्छा। इंस्पिरेशन इज मेंटल, discipline is there to show, yes, this is what we have to do. We we don't say आप मंदिर में आ जाओ, जो करना है करो। मंदिर में नियम है, इसका पालन सबको करना पड़ता है, चाहे बड़ा डिवोटी हो या छोटा। The नियम is for our benefit. आप जैसे सड़क में गाड़ी चलाते हो, ये थोड़ी कि जिस डायरेक्शन में चलाना चलाओ, नियम के अनुसार चलाना पड़ता है। आप किधर नौकरी करते हो, नियम के अनुसार नौकरी करना। तो आप भक्ति करते हो, उसके भी नियम हैं। यस महाराज, कुछ समय पहले हमको ये आज्ञा दी गई थी कि हम जाकर के नाम महात्म्य प्रचार करें, खास करके लेक्चर और कीर्तन। तो महाराज, आगे अनुसार कुछ लिस्ट बना हुआ था कि हर हफ्ते में 3-4 लेक्चर मिल रहे हैं। तो उन बीच में लेक्चर के बीच में कई लोग प्रश्न पूछने के क्लास के बाद प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्रश्न उत्तर होता है। और ये प्रश्न उत्तर के बाद महाराज फिर वहाँ क्लास स्केड्यूल बनना बंद हो जाता है कि दिनों को जब इंक्वायरी किए जाते हैं बड़ी हमने कैसा क्यों है, कहते हैं अरे भाई आप क्लास हो गए तो सब आपका चेला बन जाएगा, हमको तो कोई पूछेगा नहीं। तो दिस इज आई अंडरस्टैंड, जो भक्त ऐसे कह रहे हैं वो ठीक नहीं कह रहे, एंड यू शुड रिपोर्ट दिस टू द हायर अप्स। If something is wrong, bring it to the attention. हम ये नहीं कहते मैनेजमेंट में हर एक चीज़ 100% राइट। Something is wrong, it should be corrected. And this is wrong behavior. महाराज, विनय के साथ बता रहा हूँ कि नामहन प्रोग्राम में बहुत ऐसा चीज चल रहा है। And these things we can talk later.
This is a general class. Yes. Yeah. How to be professional and humble and devotional at the same time? Professional, Devotional and humble at the same time. it's not difficult. Being professional doesn't mean you're not humble. Being professional doesn't mean you're not devotional. Being professional means I do things in the right way. Devotional means I do everything for Krishna's pleasure. And humility means I do it for Krishna's pleasure, but I don't take credit for it. I give all the credit to Krishna and Guru. हम ये थोड़ी कहते हैं अब भक्ति करो तो मतलब आपको अनाड़ी जैसे रहना पड़ेगा. You follow? We should be very professional. Okay. There's a question from Roorkee. ये राम बलदेव प्रभु है, पूछ रहे हैं, कैन ए ब्रह्मचारी disciple join a temple which is under another Maharaj? There is no association of God brothers. Is it? Okay. Maharaj, it is mentioned in the scriptures that one should always endeavor to please the spiritual master and the parampara. Sometimes for the spiritual master it is a simple instruction, but because of our own anarthas we are not able to actively serve in that particular, carry out that instruction properly. So how do we know we are trying our best or it is just the mind? Ask the other devotees who are in your association. Rupa Goswami talks about 6 rasas. One is reveal your mind, but to whom? To those who are more advanced. So ask those who are more advanced, Prabhu, am I acting properly or you think मेरे में अहंकार वगैरह ज़्यादा है? पूछो. आप जब एक दूसरे को मिलते हो, ये मत पूछो तुमने सुना मैंने कल क्या क्या चमत्कार किया. आप ये पूछो आपको में क्या कमियां दिखती हैं वो मुझे सुधारना चाहिए. महाराज दशरथ के महल में जो भी आता था पहले वो पूछते थे नॉट हाउ आर यू, पूछते थे व्हाट इज द प्रोग्रेस ऑन द जर्नी बैक टू गॉडेड. प्रभुपाद सेड दैट मेनी टाइम्स. पर हम केवल प्रशंसा सुनना चाहते हैं. फिर कहेंगे उस अधिकारी के पास जाओ तो बार बार टोकता है हमें, हम उधर जाएंगे नहीं. हमें चाहिए तारीफ. Okay. Yes, we better stop now. Okay, yes. गुरु महाराज कई बार क्योंकि हम इंस्टीट्यूशन में हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि अगर हमारे को अच्छा डेजिग्नेशन नहीं मिल पाया अगर इस इंस्टीट्यूशन में और हम अगर ऐसे ही रह गए तो क्या होगा आगे, थोड़ा खतरा लगता है. हमारा डेजिग्नेशन नहीं, हमारा डेजिग्नेशन है जिवेरे स्वरूपाय कृष्ण नित्यदास. अगर आप ये लेकर चलोगे तो आप कभी उदास नहीं होगे. अगर ये सोचोगे नहीं मुझे तो ऊंचा पद चाहिए जिसमें ज़्यादा पावर हो, ज़्यादा लोगों के ऊपर हुक्म चलाना चाहता हूँ, तो हमेशा दुखी रहोगे. और अगर ये सोचोगे मैं तो सबका दास हूँ, दासन दासन दास दास दास, फिर आप खुश रहोगे, फिर हर स्थिति में खुश रहोगे. ओके. यस. Maharaj, there is a question from Hari Sundar who just called me. He's asking like in Vrindavan, specifically he's asking, there are devotees of other institutions as well who blaspheme the certain activities of ISKCON. Should we get angered by them? I'm sorry, I did not understand. There are devotees of other institutions apart from ISKCON and then they blaspheme the activities of ISKCON. Should we get angry upon them? Ignore them. Ignore them. Doing tit for tat is not going to help you. Just ignore them.
We don't want to get into a wrestling match. Okay? हरे कृष्ण महाराज। महाराज कभी कभी जैसे बताया था ब्रह्मचारी को कम से कम 8 घंटा या 10 घंटे सेवा करना चाहिए। तो जो 8 घंटा प्रैक्टिकल सर्विसेज बताते हैं उसमें कई मीटिंग होती हैं, क्लासेस होती हैं, कभी जर्नी भी करना होता है, तो वो उसके इंक्लूड होता है कि कुछ मिनिमल वर्क की जरूरी है? इंक्लूड होता है। मतलब कि हमें बेकार नहीं रहना चाहिए। आइडल ब्रेन इज डेविल्स वर्कशॉप, है कि नहीं? आप देखोगे कहीं क्या, अगर आप व्यस्त रहोगे तो आपका मन स्थिर रहेगा। आप बेकार रहोगे और तो खाली दिमाग किसका भंडारा बन जाता है? शैतान का। तो गलत विचार आएंगे। आप सोचोगे क्या करूं, अभी क्या करूं? और अगर व्यस्त रहोगे तो आपके पास समय ही नहीं रहेगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन। Hare Krishna, Guru Maharaj ji. You said that starting of the movement, Srila Prabhupada was liberal in just like giving initiations and all. And later on, he told us just like today's Guru that you have to be strict in the rules and regulations given by me. So my question is that how much should we can change and compromise on details in Krishna consciousness and according to time, place and circumstances? In ISKCON, we don't compromise on the basic instructions. 4 regular principles, chant Hare Krishna, etc. We don't compromise. When Prabhupada, when he opened the first temple, he didn't even tell people to follow the 4 rules. But then they automatically came to him one day that, Swamiji, you only want us to follow some rules. So now we have certain rules for everyone. It's not that we're from a rich family, it doesn't apply to you. If you're from a poor family, it applies. And these rules they help us lead a disciplined life. It's for our benefit. Just like if you're following a healthy diet, it's for your betterment, right? So the rules means what? Healthy diet. Okay? So we'll stop here. Thank you very much. Hare Krishna.